और आज का ये जो टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपको मॉडल वर्ब करवाने वाली हूँ। बेसिक मॉडल वर्ब नहीं, बेसिक मॉडल वर्ब तो मैंने करवा दिया है। आज मैं आपको एडवांस मॉडल वर्ब करवाने वाली हूँ। अब हम क्या सोचते हैं कि जहाँ भी अगर हिंदी वाले सेंटेंस में सकता आ जाएगा यानी कि वहाँ पे हमें कैन का यूज़ करना है, लेकिन ऐसे अगर आप हिंदी मीनिंग लेकर उसे समझोगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि सकता का यूज़ कभी हम कैन के साथ करते, कभी कुड के साथ करते, कभी मे, माइट, इन सब के साथ हम सकता का यूज़ करते हैं। लेकिन कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये सकता की। अगर आप बात करें तो इसे हमने 3 डिवाइड में पार्ट किया है। पहला, अगर आप एबिलिटी की बात करते हो यानी कि किसी की क्षमता, योग्यता, पावर, यानी कि वो कोई काम कर सकता है ऐसा बताना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट में कैन यूज़ करना होगा। प्रेजेंट अगर एबिलिटी बताओगे तो वहाँ पर कैन का यूज़ करना होगा, या तो आप कैन को ना यूज़ करके बी एबल टू का भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट में हम कुड का यूज़ करते हैं। एबिलिटी बताने के लिए हम पास्ट में कुड का यूज़ करते हैं या फिर बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। और फ्यूचर में आप विल बी एबल टू का यूज़ करते हैं फ्यूचर की एबिलिटी को बताने के लिए। ओके। सेकेंड, हमने डिवाइड किया इसे पार्ट में पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में भी सकता आता है, एबिलिटी में भी आपका सकता आता है। पॉसिबिलिटी जैसे कि संभावना, कोई काम करने की संभावना, उसके लिए आप कैन, कुड, मे, माइट। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट में यूज़ होगा, ये पास्ट में यूज़ होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस ये सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर आप हाई वे थोड़ी सिचुएशन की बात करोगे तो कैन, उससे लो पॉसिबिलिटी होती है कुड, उससे लो पॉसिबिलिटी होती है माइट, और उससे लो पॉसिबिलिटी होती है माइट, यानी कि सबसे लेस पॉसिबिलिटी आपकी माइट की होती है। थर्ड आ गए हम रिक्वेस्ट या परमिशन। रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम कैन, कुड और मे का यूज़ करते हैं। माइट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन माइट का यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है, कैन, कुड और मे का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए, पहले मैं आपको ये क्लियर करवा देती हूँ कि आप प्रेजेंट में कैन या बी एबल टू कैसे यूज़ कर सकते हो। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उसके ज़रिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपको बोलना हो कि तुम तैर सकते हो, आप किसी की योग्यता बता रहे हो, उसकी एबिलिटी को बता रहे हो कि तुम तैर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यू कैन स्विम। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम। अब मैंने बोला कि प्रेजेंट में कैन यूज करो या बी एबल टू यूज करो। अब ये बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है बी से ही आपका इजेमार का ऑरिजिन हुआ है ना, यानी कि प्रेजेंट में बी के जगह आप इजेमार का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो यू आर एबल टू स्विम। तुम तैर सकते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर वो योग्यता है तैरने की, तो हम बोलेंगे यू आर एबल टू स्विम। अब आप ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों परफेक्ट है। लेकिन हमारे स्पोकन इंग्लिश में या बात करो या ग्रामर इंग्लिश में बात करो तो कैन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, बी एबल टू का यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैंने दोनों बता दिया, दोनों में आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। अब पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में आप कुड का यूज करते थे। आप कैसे बोलोगे? यू कुड स्विम, तुम तैर सकते थे, यू कुड स्विम। अगर आप कुड की जगह आप ये यूज करना चाहते हो बी एबल टू, तो बी का मतलब हो गया वॉज वर। पास्ट के लिए वॉज वर। आप बोलोगे यू वर एबल टू स्विम, मतलब तुम तैर सकते थे। फ्यूचर में बात करेंगे तुम तैर सकोगे या तुम तैर पाओगे, तो हम बोलेंगे यू विल बी एबल टू। अब यहाँ पर बी को नहीं चेंज करेंगे, विल है ना हमारा, तो बी चेंज नहीं करेंगे। हम बोलेंगे यू विल बी एबल टू स्विम, तुम तैर सकोगे, तुम इंग्लिश बोल पाओगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम दौड़ पाओगे। यू विल बी एबल टू रन। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके सिचुएशन भी मैं आपको बताऊंगी, बस मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। और ये तो आपको समझ में आ रही होगी, ये जैसे है वैसे यूज करेंगे, बस इसमें कैन, बी एबल टू, कुड, बी एबल टू, विल बी एबल टू, ये क्लियर है ना। चलिए अब हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वो है यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन के सारे जिसमें जिसमें कैन का यूज होता है सभी मैं क्लियर करवा देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एबिलिटी या कैपेसिटी, यानी कि क्षमता, योग्यता हम बताएंगे सबसे पहले, तो उसमें कैन का यूज किया जाता है। प्रेजेंट में अभी हम लोगों ने देखा
इसका देखिए कैन का उपयोग किसी की क्षमता या कुछ करने की क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने दो लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, बस आपको मुझे समझाना था तो मैं आपको समझा देती हूँ। मैं अच्छी तरह तैर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह तैर सकता हूँ, इसे आप कह सकते हो, एक मिनट, आप इसे कह सकते हो आई कैन, मैं अच्छी तरह से तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं अच्छी तरह तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम वेरी वेल। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इसी तरह से तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। अब इसे आप बी एबल टू के मदद से भी बना सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम, आई के साथ तो एम लगता है ना, आई एम एबल टू स्विम, आई एम एबल टू स्विम वेरी वेल, वेरी वेल। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से भी हो गया, आई एम एबल टू स्विम वेरी वेल, मतलब मैं अच्छी तरह से तैर सकता हूँ। इसका भी मतलब सेम हुआ, इसका भी मतलब सेम हुआ। ओके, नेक्स्ट, वो धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकती है, यानी कि फ्लुएंटली, धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंटली। तो हम बोलेंगे वो धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकती है। शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंटली। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकती है। या फिर अगर आप बी एबल टू का यूज करते तो आप बोलते शी इज, शी के साथ क्या यूज हो जाता है, इज का यूज होता, शी इज एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ओके, तो इस तरह से हम बना लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट है हमारा परमिशन। परमिशन के लिए भी कैन का यूज किया जाता है, मैंने बताया था ना। तो परमिशन, जैसे कैन का प्रयोग कुछ करने की अनुमति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, ऐसा परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं आपके कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ, क्या मैं आपका कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ। तो आप कैन से यूज करोगे, आप बोलोगे कैन आई यूज योर कंप्यूटर, कैन आई यूज योर कंप्यूटर, क्या मैं आपकी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर कंप्यूटर। क्या मैं जल्दी घर आ सकता हूँ, क्या मैं जल्दी घर आ सकता हूँ। यहाँ आ नहीं, यहाँ पर जा लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस होंगे। क्या मैं जल्दी घर आ सकता हूँ, तो हम बोलेंगे कैन आई गो टू। आपने बॉस से पूछा क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, सॉरी बॉस से नहीं, बॉस के लिए आप कैन का यूज नहीं करोगे, आप मे का यूज करोगे। मान लो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, कैन आई गो टू होम अर्ली। कैन का यूज कब करोगे, जब आप फ्रेंड्स की बात करोगे या रिलेटिव की बात करोगे, वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हो, क्योंकि कैन इनफॉर्मल है, अनौपचारिक होते हैं। ओके, तो परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए कैन का यूज किया जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है आपके पास वुड एंड कुड। कैन से भी मैं बता देती हूँ कैन से कैसे सेंटेंसेस आते हैं, कई बार आपको देखने को मिल सकते हैं। विनम्र तरीके से अनुरोध करने के लिए कैन का उपयोग किया जाता है, विनम्र तरीके से यानी कि हम्बल रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं। मान लो आप लोग खाने बैठे हो, आपके सब्जी में आपको नमक कम लग रहा, थोड़ा दूर है नमक, तो आप अपने आगे वाले पर्सन से बोलोगे ना, क्या आप नमक मुझे दे सकते हो, यानी कि पास कर सकते हो। तो आप ये सेंटेंसेस को ऐसे बोलोगे। अब आपने उसे बोला, अब हो सके वो दे या ना दे, है ना, बस आपने बोला कि क्या मुझे वो नमक पास कर सकते हो, तो आप बोलोगे कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, पास मी द सॉल्ट। अगर आप इस तरीके से कैन का यूज करके आप सेंटेंसेस बोलोगे ना, तो हो सकता है आगे वाला पर्सन आपकी बात को सुन ले। ठीक है, कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, क्या मुझे कृपया नमक दे सकते हैं। प्लीज लगा दोगे तो वो तो दे ही देगा आपको, है ना। नेक्स्ट है, क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो, तो आप बोलोगे कैन यू हेल्प मी, कैन you help me to lift the box, to lift this box। क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, तो देखिए अगर आप
रिक्वेस्ट की बात करो तो सबसे अच्छा इतना विनर में है कि आगे वाला पर्सन मना ही नहीं कर सकता, वो है कुड। अगर कुड की हेल्प लेकर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आगे वाले पर्सन मतलब मना कर ही नहीं सकता। ओके, कैन का उससे थोड़ा कम पोलाइट होता है, कुड से कम पोलाइट होता है आपका कैन। ठीक है, चलिए वो सभी क्लियर करवाऊंगी, कुड में भी क्लियर करवाऊंगी। नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना, कुछ होने की संभावना में अभी हम कैन का यूज करते हैं। कैन का प्रयोग कुछ होने की संभावना या संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, इसकी संभावना है। अब मैं बोलूंगी बारिश हो जाएगी तो हो जाएगी क्या? नहीं ना। तो इसकी संभावना है कि बादल घिरे पड़े हैं, आकाश में बादल घिरे पड़े हैं काले काले, तो शायद वर्षा हो सकती है। तो आज वर्षा हो सकती है, मैं इसे बोल सकती हूँ इट कैन रेन टुडे। इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। ट्रेन कभी कभी लेट हो सकती है ना, तो हम बोलेंगे इस सब की पॉसिबिलिटी है आपको, तो हम बोलेंगे द ट्रेन कैन बी लेट, द ट्रेन कैन बी लेट समटाइम्स। हो सकता है आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यहाँ पर मैम ने बी का यूज कर दिया, अभी तो मैम कैन का यूज बता रही थी। तो गाइस बी, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा ना, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बी का यूज किया। वो मैं आपको जब इसके एडवांस यूजेस बताऊंगी ना तो वहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएंगे। बस याद क्या रखने, पॉसिबिलिटी अगर आपको बतानी हो तो आप कैन का यूज करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्या तरीका है हमारा 5 नंबर है सजेशन। अगर आप किसी को सजेशन देते हो, जनरली सजेशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। हमारे पास बेस्ट है शुड यानी कि आप किसी को सजेशन दोगे, एडवाइस दोगे, यानी कि सलाह सुझाव दोगे, तो वहां पे आपको शुड का यूज करना है। लेकिन कई बार आपको सेंटेंसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जहां सुझाव की तो बात हो रही है, सजेशन की बात तो हो रही है, लेकिन वहां पर कैन का यूज होता है। तो आपको सभी यूजेस सीखना जरूरी है। कैन का प्रयोग सुझाव या प्रस्ताव देने के लिए किया जाता है। आप किसी के सामने कोई प्रस्ताव देते हो तो वहां भी आपको यूज किया जाता है कैन। जैसे कि मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद कर सकता हूँ, आपने उसे ऑफर दिया। मान लो कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो ले लो, वरना मत लो, है ना। तो इसके लिए आप उसे सुझाव दिए, ऑफर दिए, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं कैन। हम बोल सकते हैं कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग। क्या मैं किसी चीज में आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग। आप इस नए रेस्टोरेंट को आजमा सकते हैं, यह बहुत अच्छा है। तो आपने क्या किया? एक सुझाव दिया, एक प्रस्ताव दिया कि ये नया रेस्टोरेंट बना है, आप इसे आजमा सकते हैं, यह बहुत अच्छा है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया। तो किसी को प्रस्ताव या सुझाव देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो ये हमने देखा कैन का यूज हम 5 सिचुएशन में कर सकते हैं, सजेशन, ऑफर, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इन सब चीज में हम इसका यूज कर सकते हैं कैन का। अब हम आ जाते हैं कुड में। कुड के भी यूजेस को देख लीजिए, अभी मैं बेसिक यूजेस आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इसके कैन बी, कैन हैव, इस तरह से भी इसके यूजेस निकलते हैं। अब बात करेंगे कुड का। कुड के कितने सारे सिचुएशन में यूज किया जाता है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी में कुड का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ओके, कुड का प्रयोग अक्सर कुछ होने के सच होने की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब आप कुछ बोल रहे हो और वो सच होने की संभावना है, तो वहां पे कुड का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, बाद में बारिश हो सकती है, इसलिए एक छाता लेना चाहेंगे। अब मान लो या चाहते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो बाद में बारिश हो सकती है, बारिश का मौसम है तो बारिश होना तो जरूरी है, तो कुछ सच होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, तभी तो आप उसे छाता लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। हम बोलेंगे, हम बोलेंगे बाद में बारिश हो सकती है, इट could rain later, it could rain later। बाद में बारिश हो सकती है। क्या आप एक छाता लेना चाहते हैं? So you might want to। अब वो चाहेगा ना चाहेगा ये भी मैं क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पर might का यूज क्यों किया गया है, ठीक है। bring and
अम्ब्रेला। अब आपने उसे बोला कि बाद में बारिश हो सकती है, आप छाता लेना चाहेंगे, तो बाद में बारिश हो सकती है, इसमें तो हम कुड का यूज कर दिए। आप छाता लेना, इसलिए आप छाता लेना चाहेंगे, तो आप उसे ऑफर कर रहे हो कि भाई तुम छाता लेना चाहोगे, अब उसकी मर्जी, वो ले चाहे ना ले, ठीक है। तो इसमें बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होती है, सो हम यहाँ पर माइट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हो सकता है जिसने, वह हो सकता है जिसने पैसे चुराए हो, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मान लो कोई आपका पैसा चोरी हो गया है, आपको किसी एक बंदे पे शक है, तो आप बोल रहे हो सकता है उसने पैसे चुराए हो, पर हमारे पास सबूत नहीं है। तो हो सकता है उसने पैसे चुराए हो, लेकिन ये सच होने की संभावना है कि उसने पैसे चुराए हैं, ठीक है, सच होने की संभावना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे कुड का। तो हम बोलेंगे he could be the one who stole the money, मतलब वो बहुत चोरी वोरी करता है, तो आपको उस पर शक है कि हो सकता है उसने पैसे चुराए हो, तो आप बोलोगे he could be the one who stole the money, बट हमारे पास कोई सबूत नहीं है, but we don't have any proof, एक मिनट, but we don't have any proof, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ओके। तो पॉसिबिलिटी के लिए आप यहाँ पर कुड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी यानी कि पास्ट एबिलिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। कुड का प्रयोग पास्ट में कुछ कर सकने की क्षमता को बताने के लिए किया जाता है, मतलब पास्ट में मैं ये काम कर सकता था, जैसे जब मैं छोटा था तब मैं तैर सकता था, है ना, अभी नहीं तैर सकता, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था, मेरे अंदर ये एबिलिटी थी। तो आप ऐसे वाले सेंटेंसेस को बोलोगे, I could swim when I was younger, जब मैं छोटा था मैं तैर सकता था, तो हम बोलेंगे I could swim when I was younger, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो when I was younger I could swim, कैसे बोल सकते हैं। वह धारा प्रवाह 3 भाषाएं बोल सकती थी, पास्ट में बोल सकती थी, तो हम बोलेंगे she could speak 3 languages fluently, धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह 3 भाषाएं बोल सकती थी, she could speak 3 languages fluently। तो कुड का यूज हम पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। थर्ड हमारा सिचुएशन है परमिशन मांगने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, या परमिशन देने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं ना। कुड का प्रयोग अनुमति मांगने या देने के लिए किया जाता है। क्या मैं एक पल के लिए आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे, Could I borrow your pen? Could I borrow your pen for a moment? क्या मैं एक पल के लिए आपकी कलम उधार ले सकता हूँ? Could I borrow your pen for a moment? आप पार्टी में जा सकते हैं यदि आप अपना होमवर्क पहले पूरा कर ले, तो यहाँ परमिशन दे रहे हो, तो परमिशन देने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। हम बोलेंगे you could go to the party, आप पार्टी में जा सकते हैं, you could go to the party। अगर आप समय पर अपना होमवर्क पूरा कर ले, अगर आप पहले अपना होमवर्क पूरा कर ले, तो हम बोलेंगे if, एक मिनट, यहाँ पर if होगा, if you finish your homework first, अगर आप पहले अपना होमवर्क पूरा कर ले, तो यहाँ पर आपने परमिशन दिया कि आप पार्टी में जा सकते हो, यू कुड गो टू द पार्टी, ठीक है। तो परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। अब मैंने बताया था ना कि कैन से भी ज़्यादा पोलाइट हमारा कुड होता है, तो कुड को आप पोलाइटनेस की जगह पे यूज कर सकते हो जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो। जैसे कि कुड का प्रयोग अक्सर विनम्र अनुरोध करने के लिए किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा विनम्र अनुरोध करना हो तो वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाता है। क्या आप कृपया नमक दे सकते हैं?
आपने बोला तो वहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया था ना, तो कैन का पॉसिबिलिटी मतलब थोड़ा जो रिक्वेस्ट करने का तरीका होता है ना, कैन का थोड़ा कम होता है पोलाइट, लेकिन कुड का बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। तो क्या मैं कृपया नमक दे सकता हूँ? तो हम बोलेंगे क्या आप कृपया नमक दे सकते हैं? Could you please pass the salt? अगर आप कुड का यूज कर देते हैं तो आगे वाला आपको दे ही देता है, क्योंकि कुड बहुत ज्यादा पोलाइट होता है, कैन से भी ज्यादा पोलाइट। हाँ, वुड भी पोलाइट होता है, लेकिन कैन उससे ज्यादा पोलाइट कुड उससे ज्यादा पोलाइट होता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। नेक्स्ट है क्या आप इस टेबल को हिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं? तो हम क्या बोलेंगे, क्या आप इस टेबल को हिलाने में मेरी मदद करेंगे? कुड यू हेल्प मी मूव दिस टेबल? क्या आप इस टेबल को हिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी मूव दिस टेबल? ओके, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट और कुड का लास्ट सिचुएशन है, अभी हम लोग मे को भी देखने वाले, ठीक है। तो कुड का हमारा लास्ट सिचुएशन है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसमें ज़्यादा कुड का यूज़ किया नहीं जाता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ज़्यादातर वुड का यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी हमें कुड का देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं आपको वो क्लियर करवा देती हूँ। कुड का प्रयोग उन काल्पनिक स्थितियों या घटनाओं के बारे में बात करने के लिए किया जा सकता है जो संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। मतलब उसे होने का संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है कि वो होगा ही, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं ग्रामीण इलाकों में एक घर खरीद सकता था। अब ऐसा संभावना है कि आप जीत सकते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कि आप जीतेंगे ही, ठीक है। संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है। तो अगर मैं लॉटरी जीतता, इफ अगर वाला सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो काल्पनिक होते हैं उसकी शुरुआत इफ से होती है। तो हम बोलेंगे, एक मिनट, हम बोलेंगे इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीद सकता था। तो हम बोलेंगे I could buy a house if I won the lottery. I could buy a house in the countryside, मतलब अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं ग्रामीण इलाकों में एक घर खरीद सकता था। नेक्स्ट है, अगर हम अभी चले जाते तो हम समय पर मूवी थिएटर पहुंच सकते थे। अगर हम चले जाते, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है। तो हम बोलेंगे इफ वी लेफ्ट नाउ, अगर हम अभी निकल जाते तो हम समय पर पहुंच सकते थे। वी कुड मेक, थिएटर पहुंच सकते थे। वी कुड मेक इट टू द मूवी थिएटर ऑन टाइम, समय पर, ऑन टाइम। अगर हम अभी निकल जाते तो हम मूवी थिएटर समय पे पहुंच पाते, तो हम बोलेंगे इफ वी लेफ्ट नाउ वी कुड मेक इट टू द मूवी थिएटर ऑन टाइम। ओके, तो यहाँ पर आपको कुड का सिचुएशन समझ में आ गया, 5 सिचुएशन मैंने बताया। और अब हम बढ़ जाते हैं यूज ऑफ में। देखिए, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करोगे ना। मैंने 2 ही सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आप पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अगर आप बोलते हो तो मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी। नेक्स्ट है हमारा मे। अब मे के सिचुएशन को देखते हैं कि मे का यूज़ कहाँ किया जाता है। ये मैंने 3 क्यों बताया है, कैन, कुड और मे ही क्यों बताया है, क्योंकि ये तीनों में ही अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तीनों का हिंदी मीनिंग सकता से निकलता है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग होता है। एबिलिटी, परमिशंस तीनों में होते हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। तो बात कर लेते हैं मे की। पहला है परमिशन। यहाँ भी परमिशन के लिए बात करते हैं, परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। मे का प्रयोग औपचारिक यानी कि फॉर्मल, ठीक है, ये बहुत ही फॉर्मल है, इसे हम बॉस, टीचर्स के साथ यूज़ करते हैं। औपचारिक स्थितियों में किया जाता है, जैसे बिजनेस में हो गया, एकेडमिक में हो गया, स्कूल वगैरह में हो गया, मतलब अच्छा रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं हम मे का।
जैसे क्या मैं आज जल्दी निकल सकता हूँ, आपने अपने बॉस से अनुमति मांगी, तो आप अपने बॉस से मांगोगे तो आप बोलोगे मे आई लीव अर्ली टुडे, मे आई लीव अर्ली टुडे। क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ, निकल सकता हूँ, तो हम बोलेंगे मे आई लीव अर्ली टुडे। क्या मैं टॉयलेट का प्रयोग कर सकता हूँ, आपने विनम्र तरीके से निवेदन किया, तो हम बोलेंगे मे आई यूज द रेस्ट रूम। क्या मैं इस टॉयलेट का प्रयोग कर सकता हूँ, मे आई यूज द रेस्ट रूम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो आपको परमिशन फॉर्मल तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में भी मे का यूज किया जाता है। जैसे मे का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ संभावना है लेकिन निश्चित रूप से निश्चित नहीं है। मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, 50% की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। 50% की पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पे यूज किया जाता है मैं आज बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी। कल इस वक्त बारिश हुई थी, आज शायद ना हो, या हो भी सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी 50% की है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वहां पे यूज करेंगे मे का। हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। आज वर्षा हो सकती है, तो हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे। रोहन पास हो सकता है, हो भी सकता है, हर साल तो फेल होता है, तो हो सकता है इस बार भी फेल हो जाए, या हो सकता है ज़्यादा मेहनत किया तो पास हो जाए, है ना। तो पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे रोहन में पास, रोहन पास हो सकता है इन द एग्जामिनेशन, ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट हमारा यूजेस है इसके, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। थर्ड यूजेस हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मे का प्रयोग विनम्र अनुरोध करने के लिए किया जाता है, खासकर जब कुछ ऐसा मांगा जाता है जिसे स्पीकर प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करता। मान लो मैंने आपसे पैसे मांगे, ठीक है, कि क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। मैंने पोलाइटली रिक्वेस्ट किया आपसे कि क्या मुझे आप पैसे दे सकते हो। अगर आप रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज करते हो, अगर मैं आपसे अगर मैं सबसे पहले कैन की बात करते हैं, अगर मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, कुड यू प्लीज बोरो मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो मैंने कुड का यूज कर दिया, मतलब आप पक्का मुझे दोगे, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे पैसे उधार दोगे। अगर मैंने बोला कैन यू प्लीज बोरो मी सम मनी, इसका मतलब आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपसे बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट किया, तो हो सकता है आप दे सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोला मे आई प्लीज बोरो सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो मे आई प्लीज अगर हम यूज किए, यानी कि मे का यूज किए, यानी कि मुझे उम्मीद ही नहीं है कि आप दोगे, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद ही नहीं है कि आप दे सकते हो, मैंने बस आपसे रिक्वेस्ट कर दिया, अब मुझे नहीं पता कि आप मुझे दोगे या नहीं दोगे। ओके, तो मुझे उम्मीद बहुत कम है, तो मैं वहां पर मे का यूज करूंगी, ठीक है। क्या आप मुझे कृपया एक गिलास पानी दे सकते हो, अगर मैं इसे मे की हेल्प लेकर बनाती हूँ, यानी कि मैं इस तरह से बोलती हूँ मे आई प्लीज have a glass of water, have a glass of water। अगर मैंने इसे मे की हेल्प लेकर बना दिया कि मे आई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने मे का यूज कर दिया, अब मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे पानी दोगे, ठीक है, फिर भी मैंने आपसे बोल दिया। अगर मैं यहीं पर बोलती कुड आई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब आप मुझे पक्का दोगे, मैंने आपसे पूरे विनम्र तरीके से निवेदन किया, मुझे उम्मीद है कि आप दोगे। अगर कैन का यूज किया तो मुझे उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन मे से तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाज़त है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। वुड का यूज करते हैं कोई काम करेगा या कोई काम होगा, ऐसे वाले सेंस में। देखिए करेगा या होगा, लास्ट में गागेगी आपके जरूर आते हैं, तो काफी बार हम क्या करते हैं, गागेगी के लिए हम विल का यूज कर देते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है। विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं और वुड का यूज हम प्रेजेंट और पास्ट के सिचुएशन के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, इसके स्ट्रक्चर रहेंगे सब्जेक्ट, वर्ड, V1 एंड ऑब्जेक्ट। पूरे बेसिक तरीके से करवाऊंगी, पूरे एकदम दिमाग में बैठा दूंगी, ये एकदम मक्खन की तरफ फिसलने लगेगी ये सारे वर्ड्स आपकी जुबान से। देखिए उसने कहा कि वह आएगा, तो यहाँ जो पहला सेंटेंस है उसने कहा, ये पास्ट में है, और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा,
ध्यान दिया। तो हमेशा आप याद रखिएगा, पहला सेंटेंस अगर आपका पास्ट हो और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म होता है तो वहां पे हमेशा विल का यूज करना, ना कि वुड का। आप में से काफी स्टूडेंट गागेगी देखकर विल का यूज कर दोगे, लेकिन ये गलत होगा। जब आपका पहला सेंटेंस पास्ट का होता है और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म होता है तो वहां यूज किया जाता है वुड का। ठीक है, हम बोलेंगे उसने कहा, यानी कि ही सेड दैट। ही सेड दैट, उसने कहा कि वह आएगा, हम बोलेंगे he would come, he would come। अब आप में से काफी स्टूडेंट को ये दिक्कत होगी कि मैम will का यूज क्यों नहीं किए, तो वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। मेरी काम ये है कि आपके सारे डाउट्स को दूर करना। देखिए, आपने ऐसे सेंटेंसेस तो बोला होगा कि उसने कहा कि वह आ रही है। ठीक है, हमारा सेंटेंस है उसने कहा कि वह आ रही है। इसमें हम will would का कुछ भी नहीं देख रहे हैं, इसमें मैं आपको विल वुड नहीं लगाने बता रही हूँ, ये मैं टेंसेस सिखा रही हूँ। उसने कहा, उसने कहा के लिए हम क्या बोलेंगे, ही सेड। उसने कहा कि ही सेड दैट मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पर रहा हूँ रही हूँ है तो हम बोलेंगे ही, उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज कमिंग। उसने कहा कि वह आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, उसने कहा कि वह आ रहा है तो मैंने तो प्रेजेंट में बोला कि वह आ रहा है, तो मैंने वॉज वर्ब क्यों लगाया यहाँ पर, मैंने तो पास्ट में से कन्वर्ट किया। तो याद रखिएगा, अगर पहला सेंटेंस आपका पास्ट में होता है तो दूसरा सेंटेंस को भी आपको पास्ट में बदलना पड़ेगा। पहला सेंटेंस आपका पास्ट में होगा तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में बदलना पड़ेगा। भले आप सेंटेंसेस में रहा हूँ रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन पहला सेंटेंस अगर पास्ट है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही रहेगा। वैसे ही आपका ही सेड आपका पास्ट था, इसीलिए गागेगी के लिए हम वुड का यूज किए एज अ पास्ट फॉर्म के रूप में। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, इसीलिए हम वुड का यूज किए। ही सेड दैट ही वुड कम। तो अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है, मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। तो मैंने सोचा, इसके लिए क्या बोलेंगे, आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। हम बोलेंगे मैंने सोचा, यानी कि आई थॉट। आई थॉट, यहाँ पर कीवर्ड का यूज नहीं किए हैं तो दैट का यूज नहीं करेंगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। आई थॉट यू वुड नॉट कम। मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। नेक्स्ट है, उसने बोला कि वह तुम्हें आमंत्रित करेगा। उसने बोला कि वह तुम्हें आमंत्रित करेगा। तो ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। ठीक है, मैं आपको स्पीड में बता देती हूँ। ही सेड दैट ही वुड इनवाइट यू। अब इसे कैसे फ्रेम करना है ये आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना है। आप ये मत सोचना कि अभी मैम पढ़ा दे रही है, अभी हम पढ़ ले रहे हैं, फिर बाद में एक ही बार सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, ऐसा मत कीजिए। अभी मैंने ये सेंटेंसेस दिया, वीडियो को पॉज कीजिए, अभी इसका आंसर दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। इस तरह से आपको सारे जो मैं मॉडल वर्ब सिखाऊंगी तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, प्रैक्टिस करने का यही बेस्ट तरीका है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वुड हैव। वुड हैव का यूज किया जाता है दो सिचुएशन में, पास होगा, काम कर चुका होगा। ठीक है, और ये सारे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी। जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब, जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब यानी कि मूड, हमारे मूड पे डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, संभावना शो करता है। तो वुड हैव का मतलब पास होगा या काम कर चुका होगा। अगर पास होगा वाला आप सेंटेंस बोलोगे तो सब्जेक्ट वुड हैव और ऑब्जेक्ट आएंगे, मतलब कोई एक्शन नहीं आएगा, कोई वर्ब नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर काम कर चुका होगा वाला सेंटेंस आएगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वुड के बाद आपको हैव लगाने और हैव के बाद आपको लगाने वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके पास किताबें होंगे। मैंने बोला उसके पास किताबें होंगे तो पास होने की बात हो रही है, पास होंगे मैंने बोला तो पास होने की बात हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे ही वुड हैव, he would have books, he would have books। उसके पास किताबें होंगे, he would have books। उसके पास कलम होंगी, he would have pen। उसके पास दिमाग होगा, he would have mind। या फिर उसके पास ज्ञान होगा, he would have knowledge। इस तरह से यूज करना। ठीक है, रोहन क्रिकेट खेल चुका होगा, तो मतलब कोई काम कर चुका होगा। यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है ना, तो जहां पर एक्शन होगा वहां वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो रोहन क्रिकेट खेल चुका होगा, हम बोलेंगे रोहन वुड हैव। हम बोलेंगे रोहन वुड हैव। खेलना यानी कि प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड,
क्रिकेट। रोहन वुड हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि रोहन क्रिकेट खेल चुका होगा, रोहन वुड हैव प्लेड क्रिकेट। तो जब कोई एक्शन होगा तो वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो जैसे मैं पढ़ चुकी होंगी, अगर आपको बोलना हो मैं पढ़ चुकी होंगी, आई वुड हैव स्टडीड। रोहन टीवी देख चुका होगा, रोहन वुड हैव वॉच्ड टीवी। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। वे लोग मूवी देख चुके होंगे, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देखना है। अब आपको ये समझना है कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें या सेकंड स्ट्रक्चर को फॉलो करें, और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होते हुए चलेगी, आप अच्छी तरह से सब कुछ सीख जाओगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है। जब भी कोई भी सेंटेंस में हैव के बाद टू आप लगा देते हो, ठीक है, याद रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस में आपका हैव के बाद टू लगा देते हो, यानी कि वो वाले सेंटेंसेस में आपका कंपल्सन शो करता है, वो सेंटेंसेस में आपके कंपल्सन शो करते हैं। जैसे करना पड़ सकता है, अब आप कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के हिसाब से उसे शादी करना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, तो ये क्या मतलब कोई संभावना है कि ऐसा काम करना पड़ सकता है मजबूरी में, ठीक है। तो कुड हैव टू का यूज करेंगे। यहाँ पर आप कैन हैव टू का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि करना पड़ सकता है उसके लिए कैन का भी यूज किया जाता है। तो कैन का जो पॉसिबिलिटी होता है वो 100% होता है और 80% आपका कुड का पॉसिबिलिटी होता है। तो अगर हाई पॉसिबिलिटी की बात करो, अगर आप श्योर है हाई पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कैन हैव टू का यूज करना, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी है 80% की, तो कुड हैव टू यूज करना, ठीक है। जैसे उसे जाना पड़ सकता है, अगर आप बोलो उसे जाना पड़ सकता है, तो आप बोलना ही कुड हैव टू, ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू गो। रोहन को खेलना पड़ सकता है, आप बोल रहे हो रोहन को खेलना पड़ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रोहन कुड हैव टू, रोहन कुड हैव टू प्ले, रोहन को खेलना पड़ सकता है, रोहन कुड हैव टू प्ले। मुझे पढ़ना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू स्टडी, मुझे टीवी देखना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू वॉच टीवी। राम को वहाँ जाना पड़ सकता है, राम कुड हैव टू गो देयर। इस तरह से यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है उन्हें पढ़ना पड़ सकता है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। चलिए और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर टू यूज कर दिए, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमेशा माइंड में आप फिट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, ये मतलब पास्ट में आप एडवाइस दोगे कि आपको ऐसा करना चाहिए था। देखिए सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुम्हें गाना गाना चाहिए था, मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये मान लो प्रेजेंट पास्ट में मैंने आपको बोला था गाना गाने के लिए, ठीक है, पास्ट में मैंने आपको बोला था गाना गाने के लिए, क्योंकि स्टेज पर कंपटीशन चल रहा था, तो मैंने बोला कि जाओ भाई तुम भी गा लो, लेकिन आप नहीं गाए। अब मैं आपको प्रेजेंट में आपको ये बता रही हूँ कि तुम्हें गाना गाना चाहिए था, आज तुम गाना गाते तो आज तुम जीत जाते, तुम्हें गाना गाना चाहिए था। मैं आपको ये प्रेजेंट में बोल रही हूँ कि पास्ट में आपको ये काम करना चाहिए था, लेकिन आपने वो काम किया नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको शुड हैव का यूज करना है। आप बोलोगे यू शुड हैव, यू शुड हैव sung a song, sung a song, you should have sung a song, आपको गाना गाना चाहिए था, ये हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, sing का थर्ड फॉर्म sung, तो you should have sung a song। तुम्हें होमवर्क पूरा करना चाहिए था, तुम्हें होमवर्क पूरा करना चाहिए था, तो हम बोलेंगे you should have, you should have completed, you should have completed the homework, the होमवर्क, तुम्हें होमवर्क पूरा करना चाहिए था, यू शुड हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। तो मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, यू शुड हैव लिसन टू मी, ओके। इस तरह से आप यूज करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। ये वाले सेंटेंसेस में आप थोड़ा हाई पॉसिबिलिटी की बात करो कि तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, मतलब इसमें तुम्हारा फायदा होने वाला है, आप एडवाइस दे रहे हो इसमें, लेकिन एडवाइस में थोड़ा जोर देकर दे रहे हो, थोड़ा फोर्स कर रहे हो, उस एडवाइस में थोड़ा फोर्स कर रहे हो, तो वहाँ शुड हैव टू यूज करना। और जैसा कि मैंने बताया कि शुड हैव टू लग जाएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए,
मैंने ये थोड़ा सा फोर्स देकर बोला आपको कि ऐसे किसी को गिरते हुए छोड़कर नहीं आना चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। तो थोड़ा मैं फोर्स दे रही हूँ, तो मैं ये सेंटेंसेस को बोलूँगी, यू शुड हैव टू हेल्प अदर्स। मतलब तुम्हें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू हेल्प अदर्स। उसे पार्टी में जाना ही चाहिए, उसको इनविटेशन कार्ड मिला, उसे पार्टी में जाना ही चाहिए। तो हम बोलेंगे he should have to go to the party। ओके, उसे पार्टी में जाना ही चाहिए, he should have to go to the party। उसे पढ़ना ही चाहिए, he should have to study। उसे देखना ही चाहिए, he should have to watch। मतलब उसे मूवी देखनी ही चाहिए, he should have to this movie। ठीक है, तुम्हें यह मूवी देखनी ही चाहिए, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, इससे दूसरों की हेल्प हो पाएगी। यही जो 12 मॉडल वर्ब है, ये आपको इंग्लिश बोलने में 80% की हेल्प तो यही कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे मॉडल वर्ब हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड बी का मतलब होता है होगा या रहा होगा। जब भी आप बी लगा देते हो तो या तो वो स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है, या तो वो आपका कंटिन्यूटी शो करता है, या तो वो आपका पैसिव में चला जाता है। 3 इसके मीनिंग निकलते हैं। आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ बी लगाओगे तो उसका 3 मीनिंग निकलेगा। पहला मीनिंग देखिए, यहाँ पर 2 मीनिंग निकल रहा है, एक तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग है और एक आपका कंटिन्यूटी की बात होगी। तो जब आप स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे यानी कि होगा वाला सेंट, तो सब्जेक्ट वुड बी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगा। और जब आप कंटिन्यूटी की बात करोगे तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड बी वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की 4th फॉर्म। पापा को ऑफिस में होंगे, पापा ऑफिस में होंगे, मैंने बोला पापा ऑफिस में होंगे, तो ऑफिस में होना कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे, किसी की स्थिति बता रहे कि पापा ऑफिस में होंगे। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं पापा, आप पापा को पापा भी डायरेक्टली बोल सकते हैं या फादर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे पापा वुड बी इन द ऑफिस, पापा ऑफिस में होंगे, पापा वुड बी इन द ऑफिस। वैसे ही रोहन पढ़ रहा होगा, मतलब कंटिन्यू कर रहा होगा। मैंने आपसे पूछा रोहन क्या कर रहा है, आप बोल रहे रोहन पढ़ रहा होगा, यानी कि प्रेजेंट में जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त रोहन पढ़ रहा होगा। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो 12 बजे, ठीक है, 12 बजे आप बात कर रहे हो और आप उसी टाइम आपका भाई का पढ़ने का टाइमिंग है। तो अब आपका फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तो आप बोल रहे मेरा भाई पढ़ रहा होगा। ये सेंटेंसेस में आप प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहे हो, मेरा भाई पढ़ रहा होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप बोल रहे हो और वो पढ़ ही रहा है, बस आप अपने एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हो कि वो पढ़ रहा है। तो वुड बी का यूज करना, आप बोलना रोहन वुड बी रीडिंग, रोहन पढ़ रहा होगा, रोहन वुड बी रीडिंग या स्टडिंग। ओके, नेक्स्ट मम्मी किचन में होंगे, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे या सेकंड स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, इसका आंसर आप देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कुड हैव टू का यूज किया जाता है हमारा, कुड हैव का यूज कर सकते थे या पास हो सकते थे। इसका भी 2 मीनिंग, जब भी आप किसी मॉडल वर्ब के साथ भी हैव लगा देते हैं तो इसका 2 ही मीनिंग निकलता है। पहला मीनिंग आपका कोई एक्शन पास्ट में आप कर सकते थे, और दूसरा एक्शन पास होने वाला एक्शन आता है। ठीक है, 2 एक्शन आपका शो करता है। अगर आप कोई काम कर सकते थे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैव के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म। अगर पास होने की बात होगी तो सब्जेक्ट कुड बी ऑब्जेक्ट, कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे तुम रोहन की मदद कर सकते थे, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा ना, मदद करने का एक्शन हो रहा है। अब इसमें कुड हैव का रियल मीनिंग कैसे निकलता है वो देखिए। मान लीजिए आप रास्ते से आ रहे हो, ठीक है, रोहन का गाड़ी खराब है, रोहन ने आपसे लिफ्ट मांगी कि भाई मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अब आपने क्या किया, रोहन की मदद नहीं की, आप वहां से डायरेक्टली अपना गाड़ी चलाए और घर आ गए। अब आपकी मम्मी आपको समझा रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें रोहन की मदद कर सकते थे,
तुम रोहन की मदद कर सकते थे, तुम ऐसा क्यों किए। मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने वो काम नहीं किया। जैसे मैंने बोला तुम गाना गा सकते थे लेकिन आपने गाना गाया नहीं। मतलब पास्ट में कोई एक्शन आप कर सकते थे लेकिन आपने वो किया नहीं, तो वहां पर कुड हैव का यूज करेंगे। तो तुम रोहन की मदद कर सकते थे, हम बोलेंगे यू कुड हैव, यू कुड हैव हेल्प्ड रोहन, हेल्प्ड रोहन, तुम रोहन की मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड रोहन। ठीक है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। हमारे पास कार हो सकती है, अब यहाँ पास होने की बात करें, हमारे पास कार हो सकती थी, हम इसके लिए बोलेंगे वी कुड हैव, वी कुड हैव अ कार, वी कुड हैव अ कार, हमारे पास कार हो सकती है थी, वी कुड हैव अ कार, हमारे पास एक बंगला हो सकता था, वी कुड हैव अ बंगलो, हमारे पास ज्ञान हो सकता था, वी कुड हैव नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है हम अंग्रेजी बोल सकते थे। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है शुड बी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड बी, होना चाहिए या रहा होना चाहिए। ठीक है, शुड बी का मतलब दो। अब मैंने ये भी बताया था ना, जब कोई मॉडल वर्ब के साथ बी लग जाता है तो उसके तीन मीनिंग होते हैं। एक होता है आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है, एक आपका स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगा और एक आपका कॉन्टिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, जैसे तीनों में बताऊंगी, हालांकि यहाँ पर दो मैंने लिखा है लेकिन थर्ड वाले भी स्ट्रक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करोगे तो आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जेक्ट होगा, और अगर आप कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे तो सब्जेक्ट शुड बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगती है। रोहन को घर पर होना चाहिए, होना चाहिए मतलब उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं ना। पापा को ऑफिस में होना चाहिए, रोहन को घर में होना चाहिए, मम्मी को किचन में होना चाहिए, मतलब किसी को कहीं होना चाहिए, तो वहां पर यूज करेंगे शुड बी। हम बोलेंगे रोहन शुड बी, रोहन शुड बी एट होम, रोहन शुड बी एट होम, मम्मी शुड बी इन द किचन, पापा शुड बी इन द ऑफिस। इस तरह से यूज कर सकते हो, मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए, किसी के स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे। नेक्स्ट है उसे खेल रहा होना चाहिए, तो यहाँ पर खेलने का एक्शन हो रहा है ना, खेलने का एक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर शुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। हम बोलेंगे ही शुड बी, कंटिन्यूटी रहेगा और चाहिए आएगा सेंटेंस में तो शुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना। ही शुड बी प्लेइंग, उसे खेल रहा होना चाहिए, ही शुड बी प्लेइंग। और नेक्स्ट सेंटेंस है रिया को पढ़ रहा होना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। और मैंने बोला था कि इसका मैं थर्ड यूजेस भी बताऊंगी, यानी कि एज अ पैसिव में इसका कैसे यूज किया जाता है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ कि पढ़ाया जाना चाहिए, मैंने लिखा पढ़ाया जाना चाहिए, मैंने लिखा पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कौन पढ़ाएगा मैंने ये नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सा स्ट्रक्चर हमारा, इसी को फॉलो करेंगे। तो पढ़ाया जाना चाहिए, कौन पढ़ाएगा इसके बारे में जिक्र नहीं किए, तो हम क्या बोलेंगे, हम इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए। सेंटेंसेस में थोड़ा हम इंग्लिश का भी जिक्र कर देते हैं, इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से पैसिव में यूज कर सकते हैं। टीवी देखा जाना चाहिए, टीवी शुड बी वॉच्ड। रोहन को बुलाया जाना चाहिए, रोहन शुड बी कॉल्ड, मतलब हमें आमंत्रित किया जाना चाहिए, मतलब कौन करेगा इसके बारे में नहीं बताया है, हमें आमंत्रित किया जाना चाहिए, वी शुड बी इनवाइटेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ में आ गया, तीनों में इसी तरह से यूज करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम शुड की। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड का मतलब होता है करना चाहिए। जब आप किसी को एडवाइस दोगे, नॉर्मली एडवाइस सजेशन दोगे, तो वहाँ पर शुड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट शुड वी वन ऑब्जेक्ट, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, आपने किसी को एडवाइस दिया, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो आप किसी को एडवाइस दोगे, मतलब किसी को सलाह सुझाव दोगे, तो वहाँ पे शुड का यूज करना। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हम बोलेंगे यू शुड गो देयर,
यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। ओके, नेक्स्ट है आपको अंग्रेजी की अभ्यास करना चाहिए, आपको अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहिए। तो हम बोलेंगे, ये भी हम एडवाइस दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश। आपको अंग्रेजी की अभ्यास करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये सेंटेंसेस करोगे आप फ्रेम और उसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। तो जब भी आप किसी को एडवाइस दोगे, जब भी आप किसी को एडवाइस दोगे, किसी को सजेशन दोगे, तो वहाँ पर यूज़ क्या करना, वहाँ पे यूज़ करना शुड का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड बी। कुड बी का यूज़ करते हैं हो सकती है या थी, मतलब प्रेजेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मतलब कोई काम, जैसे ये खतरनाक हो सकता है, अब होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता है, हमने एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, कुड बी, अदर वर्ड्स। ओके, इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हो और आपने देखा कि एक बच्चा इलेक्ट्रिक वायर को छूने की कोशिश कर रहा है, तो आपने दूर से चिल्लाते हुए कहा कि बेटा इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। अब आपको नहीं पता उसमें करंट आता है या नहीं आता है, आपको नहीं पता कि वो खराब हो चुका, उसमें करंट आएगा या नहीं आएगा, आपको नहीं पता है। आपने बस दूर से देखा उस लड़की को छूते हुए, तो आपने उसे बोला कि बेटा इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है। तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे, डोंट डू इट, डोंट डू इट, इट कुड बी रिस्की, इट कुड बी रिस्की। ये मत करो, इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। तो आप बोलोगे डोंट डू इट, इट कुड बी रिस्की। ओके, वहाँ वह अभी स्कूल में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, होगा या नहीं होगा नहीं पता, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। वह स्कूल में हो सकता है, ही कुड बी in the school, he could be in the school right now, अभी यानी कि right now। वह भी स्कूल में हो सकता है, तो आप बोलोगे it could be in the school right now, ठीक है। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा could। could का मतलब होता है सकता था। अब मैंने could have का मतलब भी बताया था। could have का मतलब भी होता है सकता था, है ना, दोनों का मतलब होता है सकता था, ठीक है। लेकिन कब यूज करेंगे, मैंने could have में बताया था, मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो वहां पर यूज करेंगे could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन could का मतलब हो गया पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम किया भी, तो वहां पे आप यूज करोगे could का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक तो आप पास्ट एबिलिटी के लिए could का यूज करोगे, ठीक है, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए आप could का यूज करना, और एक आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम किया भी, ठीक है। सब्जेक्ट could V1 ऑब्जेक्ट, जैसे वह नीट की परीक्षा पास कर सकता था और उसने किया भी, तो यहाँ भी could का यूज करेंगे। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा रहता है कि वो नीट की परीक्षा पास कर सकता था लेकिन वो पास किया नहीं, तो could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। लेकिन यहाँ पर वो पास कर सकता था लेकिन उसने किया भी, तो इसीलिए यहाँ पर could का यूज करेंगे। हम बोलेंगे he could pass, he could pass the NEET, he could pass the NEET examination, he could pass the NEET examination, वो नीट की परीक्षा पास कर सकता था। वे अच्छा गाना गा सकते थे और उसने गाया भी, तो हम बोलेंगे they could। अब इसे कैसे फ्रेम करेंगे, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेम करके बताती हूँ। जब वो छोटी थी तो वो टेबल टेनिस खेल सकती थी, यानी कि वो पास्ट एबिलिटी की बात करें कि पास्ट में वो टेबल टेनिस खेल सकती थी, उसकी एबिलिटी थी, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे इसे when she was young, जब वह छोटी थी, when she was young, तो वो टेबल टेनिस खेल सकती थी। she could play table tennis, वो टेबल टेनिस खेल सकती थी जब वो छोटी थी, ठीक है। तो मतलब पास्ट एबिलिटी के लिए भी आप could का यूज करते हो, प्लस जब आप कोई काम पास्ट में कर सकते थे और आपने वो काम किया भी, तो वहां भी आप could का यूज कर सकते हो, ठीक है। दो सिचुएशन आपको समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा मॉडल वर्ब है
वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है पढ़ता होगा। ये आप कंपल्सन के तौर पे, जैसे कि मान लो आप रोहन के घर गए और आपने देखा कि रोहन अभी अपने भाई बहन को पढ़ा रहा है, तो आपने उसे देखकर ये मन में प्रतिक्रिया बना ली कि रोहन को पढ़ाना पड़ता होगा रोज। आपको नहीं पता कि रोहन रोज पढ़ाता है या नहीं, आपने वो नहीं पता किया। शायद रोहन के भाई बहन के टीचर नहीं आए होंगे इसलिए रोहन पढ़ा रहा होगा, तो आपने ये कुछ नहीं सोचा, आपने ये सोचा कि रोहन को रोज अपने भाई बहन को पढ़ाना पड़ता होगा। तो इस सिचुएशन में आप वुड हैव टू लगाओगे, ठीक है। सब्जेक्ट वुड हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट। आपको पढ़ना पड़ता होगा। अब आपने एक बार पढ़ते हुए देख लिया तो आपने मन में प्रतिक्रिया बना ली कि उसे 24 घंटा पढ़ना पड़ता होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे यू वुड हैव टू। You would have to read. आपको पढ़ना पड़ता होगा, you would have to read. तुम्हें उसके साथ रहना पड़ता होगा। आपने एक बार रहते हुए देख लिया तो आपने मन में प्रतिक्रिया बना ली कि वो हमेशा उसके साथ उसे रहना पड़ता होगा। तो तुम्हें उसके साथ रहना पड़ता होगा, हम बोलेंगे you would have to. You would have to live with him. Live with him. You would have to live with him मतलब आपको उसके साथ रहना पड़ता होगा। बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और उसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। तो गाइस ये हमारे टोटल 12 हमारे मॉडल वर्ब है। ये 12 मॉडल वर्ब अगर आप इसे रट लेते हो, इसे प्रैक्टिस कर लेते हो, देन आई गारंटी इन 12 मॉडल वर्ब से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस अपनी रोज़मर्रा की लाइफ वाले बोल सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आपको ये क्लास कैसे लगी, ये बेसिक से क्लास कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर कोई के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिगनर्स हो, चाहे आप एडवांस लर्नर हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश सीखना तो सभी की ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस ऐसे ही अगर आप पूरे मॉडल वर्ब यानी कि जितने भी एडवांस बेसिक टू एडवांस मॉडल वर्ब होते हैं उसकी वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप बेसिक टू एडवांस सारे मॉडल वर्ब की वीडियो देख सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको 15 डेज में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी टॉपिक होते हैं वो सारे करवाए जाएंगे, जिससे आप 15 डेज में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।